भारत में लोकसभा का महापर्व चल रहा है, यानी चुनाव चल रहा है। और इस चुनाव में जिस संस्था को गलतियों के लिए किसी और को चुनाव के लिए दौरान किए गए गलतियों को लेकर कोर्ट में पेश होना था, विडंबना यह है कि वो संस्था खुद सुप्रीम कोर्ट में पेश हो रही है, कटघरे में घिरी हुई है। बात कर रहे हैं चुनाव आयोग की, और चुनाव आयोग के तरफ से दिए हुए आंकड़ों में, और उस आंकड़ों में 1,07,00,000 के हुए फर्जीवाड़े की, गड़बड़ी की। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। फॉर्म 17C को लेकर सारा विवाद चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई, बावजूद उसके आपको याद है इलेक्टोरल बॉन्ड के समय जिस तरीके से सुनवाई हो रही थी और एसबीआई को जिस तरीके से फटकार लगी और घंटों में जो आंकड़े निकल कर आए, सारी डिटेल निकल कर आई, वो आपको याद है। पर उससे पहले, वो आंकड़े देने से पहले एसबीआई किस तरीके से अलग अलग बहाने बना रहा था कि हमारे पास पेन ड्राइव की कमी है, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं है कि हम इतनी जल्दी जो है आपको आंकड़े मुहैया करा सके। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो घंटों में वो सभी आंकड़े निकल कर आ गए। और ऐसा ही हालात अब चुनाव आयोग का है। और अब चुनाव आयोग भी ऐसे ही बेबुनियाद बहाने बना रहा है, बकवास बहाने बनाकर जो है लंबा चौड़ा निबंध लिख रहा है। चुनाव आयोग जो है उस पर सारे आरोपों को खारिज कर देता है और बेबुनियाद बता देता है, और उसके साथ दलील ये देता है कि अगर हमने 17C के फॉर्म सार्वजनिक किए तो फर्जी हो जाएगा। इसको लेकर जो है साइबर तमाम तरीके की अलग अलग जो है इसको दुरुपयोग हो जाएगा, और इस तरीके से कई बहाने बनाए। अब मेरा सवाल नरेंद्र मोदी से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुन रहे हैं चुनाव आयोग क्या कह रहा है? आप जिसे डिजिटल इंडिया होने पर गर्व कर रहे हैं, उसी डिजिटल इंडिया के देश की संस्था कह रहा है कि अगर हम आंकड़े सार्वजनिक कर देंगे तो इस पर जो है गड़बड़ियां शुरू हो जाएगी। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं। आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने डीप फेक वीडियो की बात की थी कि हमारी डीप फेक वीडियो बना दी गई। तो सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री के भाषणों पर रोक लग गया? क्या तमाम नेताओं के जिनको डीप फेक वीडियो बने थे उनके भाषणों पर रोक लग गया? तो फिर जनता के साथ इतना धोखा क्यों किया जा रहा है? जनता को इतनी गुमनामी में क्यों रखा जा रहा है? चुनाव आयोग उनके वोट के अधिकार जो लगातार अपने सरकार चुनने का हक रखते हैं, अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करके वोट देने जा रहे हैं, इतनी कड़ी धूप में जो घर से निकल रहे हैं, उनके साथ बड़ा धोखा हो रहा है। आपको पता है चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर कितने सवाल उठे। चुनाव आयोग एक तरफ कह रहा है कि उसके आंकड़ों का दुरुपयोग हो सकता है, इससे भ्रम फैल सकता है, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो चुनाव आयोग से सवाल है कि अगर जनता के दिमाग में ईवीएम को लेकर जो सवाल है उस पर चुनाव आयोग क्या कहेगा? जनता को शक हो रहा है तो वो बेतुका है, और हम आपसे आंकड़े मांगे तो वो भी गलत है। मतलब चिट भी आपका, पट भी आपका, जो आप करें वही सही है। आप आंकड़ों में हेर फेर कर दे। 1 करोड़ वोटिंग जो है, 1 करोड़ का आंकड़ा जो किसी भी सरकार को बदलने का काम करता है, वैसे आंकड़े जो है इस तरीके से फर्जीवाड़े हो रहे हैं। और आपको बता दें जो रियल टाइम डेटा आते हैं और उसके बाद जो फाइनल डेटा आता है, एक तो उसमें 10 से 11 दिन का समय लग जाता है, और उस आंकड़ों के बाद जो अंतर दिखता है उसमें 1,07,00,000 का अंतर दिखता है, जिसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और इसीलिए लोग जो है हताश हो रहे हैं कि हमारे वोट के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये आंकड़े शाम तक जो पहले डेटा दी जाते हैं उसके बाद जो ये आंकड़े 7-8% कैसे बढ़ जाते हैं? क्या इस वोटों के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है? जबरदस्ती वोटिंग हो रही है? वोटिंग खत्म होने के बाद मशीनों के साथ कुछ किया जा रहा है? चुनाव आयोग इन सभी सवालों का जवाब एक बार भी नहीं दे पाता है और सुप्रीम कोर्ट को एक लंबा चौड़ा निबंध लिखकर दे देता है। सोशल मीडिया पर इसको लेकर क्या कुछ लोग लिख रहे हैं वो भी आपको बता दें। मनीष जिब्बर लिखते हैं 80 और 90 के दशक में किसी उम्मीदवार को जिताने के लिए पेटियां भर दी जाती थी। इस बार ईसीआई वोटिंग प्रतिशत में 6 से 9% का संशोधन कर रहा है। आश्चर्य है कि इतनी भारी अतिरिक्त वोट कहां से आ रहे हैं?
विपक्ष को इतनी भनक तक नहीं लग रही है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट और ईसीआई का सवाल है, जितना कम कहा जाए उतना बेहतर है। मतलब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों से भरोसा जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 17C फॉर्म को सार्वजनिक ना करने के लिए चुनाव आयोग के पीठ थपथपा दिए हैं, चुनाव आयोग की तरफ सहमति दे दी है। और अब वोटर सवाल कर रहे हैं कि हमारे वोटों के साथ क्या चल रहा है, ये हमें जवाब चाहिए। बीबीसी लिखता है, फॉर्म 17C क्या है जिसे चुनाव आयोग सार्वजनिक नहीं करना चाहता। लगातार कोशिशों के बाद और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग ने क्या कुछ पत्र में लिखा वो आपको बता दें। वेबसाइट पर हम मतदान केंद्र के मतदान का आंकड़ा सार्वजनिक करने से चुनावी मशीनरी में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी। ये मशीनरी पहले से लोकसभा चुनाव के लिए काम कर रही है। विपक्षी दलों की ओर से मतदान प्रतिशत की जानकारी देरी से दिए जाने पर सवाल उठाए गए थे। चुनाव आयोग ने ऐसे आरोपों को खारिज कर दिया गया है और चुनाव आयोग जो है 17C फॉर्म की जानकारी ना दिया जाए उसके बारे में आगे क्या लिखता है। पूरी जानकारी देना और फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना वैधानिक फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं है। इससे पूरी चुनावी क्षेत्र में गड़बड़ी हो सकती है। इन आंकड़ों को तस्वीरों का माप कर छेड़छाड़ किया जा सकता है। चुनाव आयोग जो है अब कानून भी सिखाने लगा है। वो कह रहा है कि 17C को सार्वजनिक करने के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है और उस पर लगे हुए हर आरोप को चुनाव आयोग खारिज कर देता है। इसको लेकर जो है विपक्ष के नेताओं ने आवाज उठाया। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा, कुल मिलाकर 1,07,00,000 के इस अंतर के हिसाब से प्रत्येक लोकसभा सीट पर 28,000 की वृद्धि होती है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। यह अंतर उस राज्यों में सबसे ज्यादा है जहां बीजेपी को अच्छी खासी सीटों के नुकसान होने की गुंजाइश थी। आखिर यह क्या हो रहा है। वहीं कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया वो अजीबोगरीब है, एक तरफ से कुतर्क है। चुनाव आयोग का ये जवाब सिर्फ बचने की प्रक्रिया है, जबकि आंकड़ा कोई भी चुनाव आयोग को पैसे चुकाकर ले सकता है। सिंघवी ने आगे कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण और दिखता है कि चुनाव आयोग का झुकाव एक तरफा है। चुनाव आयोग का कहना है कि डेटा के साथ छेड़छाड़ होगी, कोई फोटो मार्क कर सकता है, ऐसे तो फिर कोई भी डेटा अपलोड नहीं हो सकता। और आपको बता दें कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था। उसमें नरेंद्र मोदी ने कहा था कि चुनाव आयोग जो है अब निष्पक्ष हो गया है। यानी जब चुनाव आयोग एक तरफा होकर खूब डिफेंड कर रहा है, जब चुनाव आयोग जो है लोगों के साथ धोखा कर रहा है, आंकड़ों में हेरफेर कर रहा है, तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष हो गया है। इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री से ही सवाल किया था कि आप जिस डिजिटल इंडिया पर गर्व करते हैं, उसी डिजिटल इंडिया का एक बड़ा संस्थान चुनाव आयोग कह रहा है कि अगर आंकड़े सार्वजनिक कर देंगे तो ये जो है इसका दुरुपयोग हो सकता है। मतलब आपके डिजिटल इंडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है, समझिए इस बात को। और अब फॉर्म 17C क्या है उसके बारे में अगर आसान भाषा में कहें तो इस बात की जानकारी एक मतदान केंद्र पर कितने वोट डाले गए, चुनाव आयोग की वेबसाइट फॉर्म 17C उपलब्ध है। ये फॉर्म 17C में 12 पॉइंट्स के माध्यम से दैनिक भास्कर समझाता है, जिसमें ईवीएम के नंबर जो है दिए जाते हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की संख्या भी बताई जाती है। 17A फॉर्म होता है जिसमें मतदाताओं के रजिस्टर में वोट की संख्या होती है। रूल 49M के तहत मतदाताओं की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाली वो भी होता है। वोटिंग मशीन में दर्ज हुए वोटों की संख्या, बैलेट पेपर की संख्या, ये सब करके जो ऑल ओवर जो डिटेल होते हैं, यानी कि एक बूथ पर कितने % की वोटिंग हुई है, ये सब कुछ, कितने लोगों ने वोट दिया है, कौन सी आईडी लेकर आए थे, महिला कितने थे, पुरुष कितने थे, नौजवान कितने थे, हर तरीके की। सिर्फ आपको ये नहीं समझ आएगा कि कितने लोगों को वो मतलब
किसको कितना वोट मिला ये छोड़कर आपको हर तरीके की परसेंटेज जो है वो मिल जाती है फॉर्म 17C से, और एक अंदाजा लग जाता है। फॉर्म 17C इसलिए भी महत्वपूर्ण है ताकि जब वोटों की गिनती हो, यानी जब 4 जून को गिनती होगी वोटों की, तो जब आपके पास फॉर्म 17C मौजूद रहेगा तो आप मिलान कर सकेंगे कि हाँ इतने % वोटिंग हुई थी, इतने जो है लाख करोड़ जितनी भी संख्या है वोटिंग हुई थी, तो गिनती के दिन ये संख्या बढ़ ना जाए। वोट अगर उस दिन 1 लाख हुए थे तो गिनती के दिन 2 लाख वोट ना निकल जाए। इसीलिए फॉर्म 17C जरूरी होता है ताकि किसी भी तरीके से वोटों की आंकड़ा में हेर फेर ना हुआ हो। और अब तो बीच चुनाव में ही आपको देखने को मिल रहा है जिस तरीके से चुनाव आयोग जो है आंकड़े प्रदर्शित कर रहा है, जब वो पहले रियल टाइम जो डेटा दी जाती है उसमें आंकड़े कुछ और होते हैं और पहले जो आंकड़े होते हैं उसमें कुछ और पाए जाते हैं, और उसमें अंतर जो होता है वो 6 से लेकर 9% तक का होता है। यानी 1 करोड़ वोटों के फर्जीवाड़े हो रहे, 1 करोड़ वोटों का अंतर हो पा रहा है, जो कि एक बड़ा निर्णायक साबित हो सकता है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि वोटों के साथ जो है छेड़छाड़ हो रहा है। ये बाद में आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो कैसे बढ़ रहे हैं, इस पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।